दूर से नमस्ते एपिसोड 5 सर्टिफिकेट पे हंगामा भाग 1। मैंने मास्क का ऑर्डर दिलवाया था आपको, अभी तक पहुंचा नहीं। कोविड के 2 साल के बाद स्कूल में पहला बड़ा फंक्शन है ये। अरे स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे। हेलो, 3000 मास्क रिसीव हो गए हैं। विशु भैया रात भर सारे मास्क बैठकर मेरे साथ बनवाए। माफ करना दीदी, मैं 2-4 दिन तक नहीं आऊंगा। विशु ने बेटा गीत, इसमें पक्का कोई झूल है। नंबर बढ़ाना चाहता है ये। बात करते हैं इससे हम। नायरा और बुआ घर पर आ गए होंगे। हाँ नायरा जी, बुआ हम अभी आए। हाँ सुनो, अब एक काम करो, वापस फ्रेम में चली जाओ। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम्हारी फेवरेट ननंद प्रभा और मेरी स्वर्गवासी बहन इंदिरा की बेटी नायरा कभी भी आ सकती है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, हमें आज यही सोफे पे अच्छा लग रहा है, नहीं जाना हमें उस छोटे से फ्रेम में। हाँ, छोटा सा फ्रेम है। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। जाओ, चली जाओ। नहीं। अरे क्या तुम गीत की तरह जिद्दी हो, नखरे करती हो, जाओ ना। हाँ, तो मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी ही है, और किसके जैसी होगी? नहीं जाती मैं। हाँ, ये तो है। चली जाओ प्लीज। नहीं ना प्लीज ना। चिंटू जी, वहाँ खड़े खड़े हमारी कमर में दर्द हो जाता है। प्लीज चली जाओ। नहीं। अरे प्लीज चली जाओ, वो आगे है। जाओ, शाबाश। नहीं प्लीज बुलाना। चिंटू जी। हाँ जी, जाओ। चिंता भैया, मामू, गीत दीदी। अरे प्रभा बहन मेरी, नायरा कैसी हो बेटा? नहीं, दूर से नमस्ते। बिटिया बेटा, तेरे को भी नमस्ते दूर से। ये इतनी दूर से नमस्ते भैया, बहन के गले भी नहीं लगोगे। अरे कोविड का वक्त चल रहा है, कोविड का समय है ना, कीप डिस्टेंस। अरे अपनी मौसी को समझाना। अरे मासी, हम ट्रैवल करके आए हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग। वही तो। सोशल डिस्टेंसिंग? देखो, हम बाहर से आए हैं तो हमारे कपड़ों में कोविड के कीटाणु हो सकते हैं, तो इसलिए जब तक हम बाहर से आए हुए कपड़े वापस बदल ना ले, तब तक दूर से नमस्ते। शाबाश, नमस्ते। अच्छा, अब समझी। अच्छा चलो, मंजू भाभी के आशीर्वाद लेंगे। नहीं, अभी नहीं। सामने से हटो तो सही। अरे पहले सैनिटाइजर लाने तो दो सही। बेटा पकड़ कर नाक को। सॉरी, डोंट माइंड है। तुम अभी तक फ्रेम में गई नहीं? कमर दुख रहा है ना। चली जाओ प्लीज। नहीं जी प्लीज। देखो, जिद नहीं करते, थोड़ी सी करते। मेरी खाते। नहीं। मैं भी अपना फ्रेम तुम्हारी फ्रेम के साथ लगवा दूंगा। ऐसी बातें करोगे? तुम नहीं जाओगी तो करूंगा। मैं गुस्सा हो गई तो वापस नहीं आऊंगी। ओहो, ये भैया सैनिटाइजर बाहर क्यों नहीं रख देते? अगर वो बाहर रखेंगे तो मोहल्ले के बच्चे छू छू कर जाएंगे, और आपको तो पता ही है मामू का हाल, बार बार सैनिटाइजर को साफ करते रहेंगे। ऐसे कहते हैं। लाओ जी, सैनिटाइजर आ गया, हाथ आगे लाओ। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। पहले जाओ, वेट कर, तुम जाओ। अच्छा ठीक है। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते, बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते।
नमस्ते। हाँ हे भगवान, गया। ये क्या तमाशा है? ऐसे फोटो कौन लगाता है भैया? नायरा, बुआ, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल सैनिटाइजर यूज किया मैंने। कैसे हो आप? कोई ठीक बच्चे। आप तो जानते हो ना, पापा ने ना मम्मी की दुनिया भर की फोटो को ना ऐसे ही फ्रेम करवा के रखा है और दिन भर ना बस बदलते ही रहते हैं। पर ये वाली ना कोविड स्पेशल है। आइए। और आप तो जानते हैं ना, मम्मा की भी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात में तुमने 16 आना सच कही। कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। और ये भी बता देता हूँ, ये जो वायरस है ना, ये मत सोचना कि खत्म हो गया है। ये अपना रूप बदल बदल कर आएगा, ये इस पृथ्वी पर रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस नए नॉर्मल की आदत डालिए, समय समय पर बूस्टर डोज लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए और कोविड के नियमों का सही तरीके से पालन कीजिए और बस अपना काम करते रहिए। फिर नो चिंता नो फिक्र। राइट। मगर एक बात बता दूं, वैक्सीनेशन होने के बावजूद आपको सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन फिर भी करना पड़ेगा। धज्जियां नहीं उड़ा सकते आप उसकी। बिल्कुल सही बात। तभी तो कहते हैं कि बात बने तभी जब वैक्सीन के साथ हो नियम भी। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। वैसे मेरा बेटा, कल के स्कूल के फंक्शन की तैयारियां हो गई? जी मामू, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्कूल जाने को। ऐसे तुम बच्चों ने 2 साल में मजे भी बहुत किए हैं। मतलब वीडियो ऑफ करके चैट करना और टीचर की भी नहीं सुनना। क्या दीदी, क्या मस्ती काटी। मेरे कितने फ्रेंड्स को चश्मा लग गया इस छोटू से फोन पे दिन रात पड़े रहने से। नई फ्रेंड्स से मिलना, नई साथ में खेलना, बहुत बेकार समय था। पर अब तो तुम्हारे स्कूल खुल गए हैं ना, तो तुम और तुम्हारे सारे फ्रेंड खुश? यस, बहुत खुश। लेकिन गुड़िया की अस्थमा की बीमारी भी है, इसकी इम्यूनिटी पता नहीं। अरे मामू, अब डरने से या भागने से या छुपने से कुछ नहीं होगा। हमें ना फाइट करनी होगी, और फाइट करने के लिए चाहिए होता है हथियार, और हथियार है वैक्सीन। यस, वैक्सीन। मेरे सारे फ्रेंड्स ने ऑलमोस्ट ले लिया है, लेकिन ना अभी भी किसी किसी ने नहीं लिया। उनके पेरेंट्स ही नहीं समझते कि ये कितना जरूरी है। ये इस मोहल्ले में भी तो प्रॉब्लम है, बहुत से लोग समझते ही नहीं इस बात को। नायरा, मामू, मासी, मैं अभी आई। विशु भैया, मेरी चॉकलेट। थैंक यू। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? वापस कर चॉकलेट। जी दीदी। मैंने कहा ना, चॉकलेट वापस कर। मुझे इससे कुछ हिसाब करना है। नायरा, चॉकलेट रखो तुम अपने पास। देखो, तुम्हारा गणित ना वैसे ही वीक है और मुझे तुम्हारे साथ कोई हिसाब किताब करनी ही नहीं। मेरी गणित ना 2 साल की उम्र से ही अच्छी है, जिससे मैं तेरा हिसाब ना अच्छे से कर सकूं। देखो, विशु भले ही फालतू हो, लेकिन विशु का टाइम फालतू नहीं। मैं आया हूँ सिर्फ नायरा के लिए, वरना तुम्हारे घर पे तो मैं पाँव भी ना रखूं। आवारों के पाँव जब अपने घर पे ही नहीं टिकते, तो दूसरों के घर पे तो ऐसे लोगों से ना दूर से ही नमस्ते। और मुझे एक बात बता, दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसेड़ने में तुझे मजा आता है क्या? ओ हेलो, चलो कहीं और फैलो। हाँ, चमन से मेरे मास्क बनवा के क्या साबित करना चाहता है कि तू हीरो बन गया? हीरो तो अपन बचपन से हैं, उसमें तुम्हारे थप्पे की जरूरत नहीं हमें। हाँ, ठेंगा, मेरे लिए नहीं किया ये सब ना तूने अपने लिए किया है। वो क्या है तेरा, सबका इशू सॉल्व करेगा ये विशु, उस कीड़े को ना तूने शांत करने के लिए ये सब किया है। मेरे लिए नहीं किया तूने ये सब। दीदी, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा। नहीं नायरा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हो रहा। तुझे पता है इसके पीछे इसका मोटिव क्या है? इसका ना सिर्फ एक ही मोटिव है कि ये मुझे नीचा दिखा सके, मुझे टॉन्ट मार सके, इंसल्ट कर सके। अब मैं बेचारी लड़कियों के काम कर रही हूँ और ये तो इनसिक्योर हो गया। हाँ, अंकल ना बिल्कुल सही कहते हैं कि तू एक नंबर का ना निठल्ला, निकम्मा और आवारा है। दीदी, आपने बहुत बहुत ज्यादा बोल दी। अब
आपका कोई राइट नहीं है किसी को नीचा दिखाना। वेरी रॉन्ग दीदी। अपनी खानदानी दुश्मनी को भूलकर विशु ने गीत की मदद की। हालांकि ये खुद विशु भी नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, पर मजेदार बात यह है कि अब विशु उतना हर्ट नहीं है जितना कि गीत खुद। जब इतनी नफरत थी तो मास्क बनवाए क्यों? और बनवाई दिए थे तो सबके सामने उसका मजाक उड़ाया क्यों? अबे उसकी साइड लेना बंद कर तू। और मैंने ना उसके लिए मास्क नहीं बनवाए, मैंने स्कूल के बच्चों के लिए बनवाए थे, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। और सोचा है कि उस पर नक्शेड़ी पे एहसान कर देता हूँ, जो अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा पर इतनी चौड़ी होकर घूमती है ना। यार इतना सब करने के बाद भी इतना एटीट्यूड, बहुत गलत। इसका एहसान भारी पड़ेगा गीत, सूद समेत चुकाना पड़ेगा। अगर पता होता ना मुझे कि वो इतनी बड़े एहसान फरामोश निकलेगी तो मैं सब कुछ करता ही नहीं। देख पता तो तुझे था कि वो इतनी बड़ी एहसान फरामोश है। मजे ले रहा ना तू मेरे। शांत विशु शांत, कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल। अरे चॉकलेट, इस इलाके के सारे दरिया अपनी नेकी से तो भरे हैं। चॉकलेट, दरिया इतना भर गया है ना, अब उसमें किसी की डूबने की बारी है। हो गया तुम दोनों का। अब ये जो इनडायरेक्ट हॉटलाइन चालू रखी है ना तुम दोनों ने मेरे थ्रू, ये कबूतर की तरह संदेश भेजने का ना पैसे लगेगा आपसे, बता रहे हैं। चॉकलेट, तू ना एक काम कर, तू इसके साथ ना थोड़ा कम रहा कर। वो क्या है ना, तेरी बुद्धि पर भी जंग लगने लग गया है। हाँ चॉकलेट, तू एक काम किया अगर तू इसी के साथ रहा कर, ये अपनी बुद्धि को धार करती रहती है टाइम टू टाइम। हम शर्मिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं और ये बार बार हमें गुस्सा दिला रहा है। ओके, शांत शांत गीत, शांत शांत। गलती तुमने करी है, पश्चाताप भी तुम्हें ही करना है। अरे वो चॉकलेट, अबे सामने ही बैठा हूँ। इस जड़ी बूटी वाली बेटी के कितने फॉलोअर्स हैं? 500? 5000 है, उसको हार्ट अटैक क्यों दे रहा है? हाँ वही 5000 ही है ना। हाँ, तुझसे 4873 ज्यादा। अबे तो तू एक काम करना, उसी की छत पे चला जा। जब तूने उसकी टीम में भर्ती ले ही ली है तो यहाँ क्यों बैठा है? जाना। हाँ ठीक है, जाता हूँ। चॉकलेट, तू यहीं पर ही आ जा। हाँ गीत, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। बैठ यार, कहाँ जा रहा तू? हाँ, मजाक भी नहीं समझता भाई का। मजाक कर रहा था यार। मजाक मुझे पसंद नहीं है, काफी सीरियस आदमी हूँ मैं। मान लिया माय लॉर्ड। अच्छा हाँ, तो मैं कहाँ था? 500 फॉलोअर्स हैं ना इसके? 500 मतलब इतराती ऐसे तो 500 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तू एक काम कर, तू फोन निकाल अपना, अब दिखाते कि वायरल वीडियो कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अबे वो सब छोड़, अबे विशु बताएगा कि कौन निठल्ला है और कौन है ठेंगियों की सरदारनी। दादा निकाल अपना मोबाइल, वीडियो बना। तैयार है? हाँ रेडी, एक सेकंड, ये ले। मतलब मैं सही आ रहा हूँ? हाँ सही आ रहा है, शुरू करना तो जनता जनार्दन को विशु का दूर से नमस्ते। बकवास हमें आती नहीं, सच्चाई हमारी जाती नहीं। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस पहले वीडियो में। तो हम आपके लिए लाए हैं कमाल का कंटेंट। ज्ञान ऑफ द डे ये है कि जैसा आहार वैसे विचार। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपका दिमाग तेज चाहिए, दिल शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा पौष्टिक आहार। वो कैसे? तो उसके लिए आपको आपकी थाली में रखना होगा तिरंगा भोजन, यानी कि आपकी थाली में 3 रंग का खाना। केसरिया यानी कि दाल, सफ़ेद यानी कि चावल या रोटी, और हरे रंग से तो आप समझ ही गए होंगे, हरी भरी सब्जियां। तो अपने दोस्त विशु की इस बात को गांठ बांध लीजिए। जिस थाली में होगा तिरंगा भोजन, उसमें होगा पूरा पोषण। और घी और प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, और नियमित रूप से करते रहिए योगा और व्यायाम। जैसे कि ये कपालभाति,
उसके बाद अनुलोम विलोम। तो बस यही था आज का ज्ञान। नियमित रूप से करते रहिए हेल्दी खान पान, योगा और व्यायाम। नमस्ते। क्या बात है विशु। आइडिया। कचौड़ी, हाँ, समोसे, छोटी कचौड़ी, गुलाब जामुन, जलेबी। इतनी आसानी से? गीत, तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। अरे चॉकलेट आ रहा, तू मेरा दोस्त है रे, ऐसे कैसे इरादे नहीं है? क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, तू दोस्त है ना, ये सब रिश्वत है मेरे लिए, मुझे पता है। अरे पता है तुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार तू मुझे खाने देना यार, तुझे जो इतनी आसानी से कहा? पागल वागल समझा है क्या तूने मुझे? अरे खाने देना यार गीत। पहले मुझे एक बात बता कि खाना तेरी पसंद का बना है ना? अरे पसंद का इसलिए तो खाना चाह रहा हूँ। हाँ तो खाना फिर। मैनेस नहीं है क्या? मुझे एक बात बता, बिना तपस्या किए, बिना परिश्रम किए कभी कहीं कोई फल मिला है क्या? अरे मैं सारी तपस्या, सारा परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्लीज खाने दे गीत। सोच ले। सोच लिया। पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है। अब तुझे मेरा एक काम करना होगा। पेट भरा? ये वीडियो देख। ये वाला वीडियो उसकी आईडी से अपलोड करना है, समझा? ना कि तेरी बनाई हुई उस बकवास वीडियो से। और अगर तूने विशु को बताया ना, अरे नहीं पता चलेगा मुझे, प्लीज तू शांति से खाने देना। हाँ हाँ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, यहाँ की फेमस दुकान बनवारी लाल मिठाई वाले की दुकान को सील कर रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से बनवारी लाल जी से बात करने की कोशिश करते हैं। विशु नालायक, कहाँ है तू? जल्दी आ। अरे सर 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 ऐसा मत कीजिए। अरे देखिए, सुनिए, ऐसा मत कीजिए। अरे मैंने मेरे बेटे को लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भेजा था, लेकिन वो भूल गया। आप मेरी दुकान बंद कीजिए। अरे विशु, विशु कहाँ है तू? विशु जल्दी इधर आ, जल्दी इधर आ। बनवारी लाल जी, आपकी दुकान बंद हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे रानी जी, आपकी शॉप बंद हो रही है, आप क्या कहना चाहती हैं? 1 मिनट। अरे शॉप आपकी बंद हो रही है, आप क्या कहना चाहती है? I say this is wrong. Right. Very wrong. Old soap, close. Old license, close. How close? Very wrong. हाँ? दादागिरी. पूर्वजन्म shop, famous shop, sweet मिठाई, famous. पैसों के पापा. Old soap, close, wrong. बोलो. अरे रानी जी, ये समय इंग्लिश झाड़ने का और टीवी पे चमकने का नहीं है, आप समझिए थोड़ा। अरे सर, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी बात मानिए। देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बिना FCI के सर्टिफिकेट के आप दुकान नहीं चला सकते। सॉरी। अरे सुनिए, बात तो सुनिए। अरे सर, बात तो सर। अरे but how long? How? अब तो बर्बाद हो गया बनवारी। अब पता चलेगा इसे। हो गया ना कांड? यहाँ मैं हूँ जो और एक नई दुकान खोलने की चक्कर में हूँ, और तू है तो ये दुकान भी बंद करना चाहता है। तू नालायक, निकम्मा, निठल्ला है, था और रहेगा। चल चल, निकल यहाँ से, निकल पहले, निकल यहाँ से। पैसों के पापा. कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल नहीं अम्मा, कंट्रोल। हाँ, वही। मेरी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश मत करो, खुद को सुधार लो तो बहुत है। देखा बिसु के पापा, डांट दिया ना मैंने। हाँ, तू जा। ये घर नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा घर माँ, और खुद को सुधार भी लूंगा। बस बहुत हुआ, ये रोज रोज की झिकझिक से मैं भी परेशान हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ माँ, आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं, तुम्हें रोकने की गलती मैं नहीं करूंगा। जाओ तुम।
बहुत बुरा हूं ना मैं? बहुत बुरा हूं ना मैं? हाँ, बहुत बुरा हूं ना मैं? जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि आपका और आप लोगों का, अपने बाप का, सबका इशू सॉल्व करेगा तेरा विशु माँ। ठीक है, रास्ता इधर है, जाओ। माँ, तुम मुझे रोकना चाहती हो ना? ना, रास्ता इधर है। तुम मुझे रोकना चाहती हो माँ? अबे नहीं रोकना चाहती हो। तुम माँ हो, तुम रोकना चाहती हो? नहीं रोकना चाहती तुम, जाओ। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकूंगा माँ। रास्ता इधर है। जा रहा हूँ यार। अबे कितनी बार बोलेगा जा रहा हूँ, जाना, रास्ता इधर है। जाओ। रास्ता मेरे को भी पता है। जाओ फिर। विशु बेटा। हाँ, जाओ। विशु को अपने निकम्मेपन की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, ये शायद उसने सोचा नहीं होगा। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम जाओ माँ, ना मैं आऊंगा ना मैं खाऊंगा। छोड़ आए वो गलियां हम माँ। इस महामारी में तुम जैसी टीचर्स ना बहुत अच्छा काम कर रही है। रुकिए, मैं देखती हूँ अभी इसको। जितेन, कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर आपको गीत, विशु, नायरा या दूर से नमस्ते परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बात करनी है तो इस नंबर पर मिस कॉल लीजिए अभी +918046107666 पर।